स्वागत है MKH हिंदी संग्रहालय, जहां पर मिलने वाले हैं आपको 100 से भी अधिक निबंध। निबंध लेखन के लिए कुछ उपयोगी संकेत। पहला, निबंध लेखन का अभ्यास सरल और वर्णन प्रधान विषयों से प्रारंभ करना चाहिए। द्वितीय, चुने गए विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए निबंधों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तृतीय, विषय को क्रमानुसार उपशीर्षकों में बांट लेना और एक रूपरेखा बना लेना सदैव सुविधाजनक होता है। चतुर्थ, निबंध का आकार बड़ा होना आवश्यक नहीं होता। सामग्री को तर्कपूर्ण और सुगठित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। पंचम, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों से विविध विषयों पर दी गई सुंदर उक्तियों और उद्धरणों का संग्रह करना चाहिए। निबंध लिखते समय उचित स्थलों पर उन्हें उद्धृत करना अच्छा रहता है। तो आज हमारा पहला निबंध है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान। प्रश्न हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक निबंध लिखिए। तो सबसे पहले हम संकेत बिंदु से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे संकेत बिंदु हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। कौन से हमारे संकेत बिंदु इस हमारे निबंध का जो विषय है उसके लिए हो सकते हैं? तो इसमें प्रथम है स्वच्छता क्या है। द्वितीय, स्वच्छता के प्रकार। तृतीय, स्वच्छता के लाभ। चतुर्थ, स्वच्छता हमारा योगदान। और पांचवा होगा उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम संकेत बिंदु से। स्वच्छता क्या है? निरंतर प्रयोग में आने पर या वातावरण के प्रभाव से वस्तु या स्थान मलिन होता रहता है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा करकट की परत को साफ करना, धोना, मैल और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों, यहाँ तक कि अपने मोहल्लों और नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छता को मोटे रूप से दो प्रकार से देखा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ बनाना, घरों में झाड़ू पोछा लगाना, स्नान गृह तथा शौचालय को विसंक्रामक पदार्थों द्वारा स्वच्छ रखना, घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता में मोहल्ले और नगर की स्वच्छता आती है, जो प्राय नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर रहती है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। स्वच्छता के लाभ। कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है। ईश्वर का कृपा पात्र बनने की दृष्टि से ही नहीं, अपितु अपने मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मलिनता या गंदगी न केवल आंखों को बुरी लगती है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। गंदगी रोगों को जन्म देती है, प्रदूषण की जननी है और हमारी असभ्यता की निशानी है। अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता के उपयुक्त प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इसके कुछ अप्रत्यक्ष और दूरगामी लाभ भी हैं। सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। इस बचत को अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। स्वच्छता हमारा योगदान। स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती। इसमें प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक है। हम अनेक प्रकार से स्वच्छता में योगदान कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं। घर का कूड़ा करकट गली या सड़क पर न फेंके।
उसे सफाई कर्मचारियों के आने पर उनकी ठेल या वाहन में ही डालें। कूड़े कचरे को नालियों में न बहाएं, इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। पॉलीथीन का बिल्कुल प्रयोग न करें, यह गंदगी बढ़ाने वाली वस्तु तो है ही, पशुओं के लिए भी बहुत घातक है। घरों के शौचालयों की गंदगी नालियों में न बहाएं, खुले में शौच न करें तथा बच्चों को नालियों या गलियों में शौच न कराएं। नगर पालिका के सफाई कर्मियों का सहयोग करें। उपसंहार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है। अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सेलिब्रिटीज इसमें भाग ले रहे हैं। जनता को इसमें अपने स्तर से पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके साथ गांवों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन अभियानों में समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरा सहयोग करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा निबंध स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद।